बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। लॉकडाउन है और लॉकडाउन में खेलों की सरगर्मियां मअतल हैं, लेकिन एक तरफ क्रिकेट में एक हंगामा बरपा हुआ कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने कहा कि वो वापस आना चाहते हैं और क्रिकेट बोर्ड ने उनकी बात नहीं सुनी और मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने तबसरे शुरू कर दिए कि किस मैच में फिक्सिंग हुई, किस मैच में फिक्सिंग नहीं हुई। अभी क्रिकेट का मामला थमा नहीं था कि एक और हॉकी का मामला, जो हॉकी हमारा कौमी खेल है, 1984 के बाद से हम ओलंपिक गेम्स नहीं जीते, 1994 के बाद से हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो हॉकी में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। हनीफ खान जो 1983 में पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ सामान था, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके रिएक्शन के तौर पर इस्लाउद्दीन जो फॉर्मर पाकिस्तान हॉकी कैप्टन है, उनकी एक वीडियो आ गई और उन्होंने कहा गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर चोर की दाढ़ी में तिनका होगा तो वही कहेगा, वरना उनको क्या जरूरत थी। तो बहुत सारी चीजें आज, और हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी कहां जा रही है। पाकिस्तान हॉकी के जीनियस कोच जो कि शागिर्द है तैयब इकराम जो डॉक्टर बनने निकले थे घर से और FIH के मास्टर कोच बन गए और उन्होंने 4-5 कोच हमें दिए, चाहे वो ख्वाजा जुनैद हो, चाहे उसके अलावा वो कमर इब्राहिम हो, चाहे ताहिर जमान हो। तो ख्वाजा जुनैद के हवाले से भी बात करेंगे। वो कहते हैं अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें, उन्हें बताएंगे कि क्या सिफारिशी टीम लेकर वो पाकिस्तान हॉकी को कहां लेकर जाएंगे। बहुत सारी बातें करेंगे और इन पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के हाफ बैक रशीदुल हसन का शुमार अपने जमाने के चंद बेहतरीन हाफ बैक्स में होता था। इनसे पूछेंगे, बीच में इनको सेंटर हाफ भी खिलाने की कोशिश की गई, एक खिलाड़ी के वालिद जो थे वो सिलेक्टर थे। इनसे बहुत सारी आज बातें करेंगे। रशीदुल हसन का ताल्लुक गोजरा से, गोजरा ने पाकिस्तान हॉकी को मुतादिद खिलाड़ी दिए। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने एकेडमी लगाई, कितने खिलाड़ी इन्होंने दिए। उनके साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस न्यूज के भी रिपोर्टर है, जुबैर नजीर खान साहब। जुबैर नजीर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक तवील अरसे से, बल्कि मैं कहूंगा जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की तो उस वक्त जुबैर नजीर साहब उस फील्ड में ऑलरेडी थे। इनके वालिद भी जर्नलिस्ट हैं और इनका वास्ट एक्सपीरियंस है, खासतौर पर हॉकी पर ये बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, इसलिए हमने इन्हें आज के शो में मदऊ किया है। इससे पहले कि हम रशीदुल हसन और जुबैर नजीर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको हॉकी के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आज सिर्फ और सिर्फ कौमी खेल हॉकी की बात करेंगे। साहब पहली मरतबा हमारे शो में तशरीफ लाएं। इनसे पहले भी एक आध दफा आ चुके हैं, लेकिन चूंकि अब पूरा प्रोग्राम करने आए तो हम इनसे बात करेंगे। रशीदुल हसन साहब और फिर जुबैर नजीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। रशीदुल हसन साहब, आप उस पाकिस्तानी हॉकी टीम के मेंबर थे जिसने 84 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता और 83 में भी आप उस टीम के साथ गए थे हांगकांग में सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट खेलने वाया बैंकॉक जो वापस आई थी। नहीं, मैं मिर्जा इकबाल बेग उस टीम में नहीं था। इत्तेफाक से आपको याद होगा कि हमने जो 82 एशियन गेम जीती थी 7-1 से इंडिया दिल्ली में अपना, मैं थोड़ी सी अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा और मैंने क्यों खेलने से इनकार किया, क्यों हांगकांग जाने से इनकार किया। उसमें यह था कि हम 7-1 से जीत कर आए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ी रात मरहूम और एयर मार्शल नूर खान विलेज में मीटिंग के लिए आए थे मैच से एक दिन पहले। तो उन्होंने ये कहा था कि कल जो मैच है वो इंडिया पाकिस्तान का नहीं, रशीदुल हसन और जफर इकबाल का है, क्योंकि जफर इकबाल उस वक्त भारत का टॉप फॉर्म में था, सारे मैच जितवा रहा था। तो मैंने इतना ही कहा था इंशाल्लाह बेहतर होगा। अल्लाह का शुक्र है हम वो 7-1 से जीत गए। उसके बाद अपना कराची में चैंपियंस ट्रॉफी थी 2-3 महीने के बाद। जब मैं कैंप में आया तो मुझे थोड़ी सी अपना खबरें मिलनी शुरू हो गई कि शायद मुझे अपना राइट हाफ से शिफ्ट कर रहे हैं सेंटर हाफ। तो मैंने, क्योंकि मेरा 4 साल का कैरियर था, कॉम्बिनेशन था मंजूर जूनियर के साथ, कलीमुल्लाह के साथ, हम जीतते हुए आ रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं तो सवाल ही पैदा नहीं, अगर मुझे कहा इन्होंने तो मैं तो नहीं खेलूंगा, इनकार कर। तो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया उस वक्त, हालांकि ब्रिगेडियर आसिफ थे। हाँ। बिल्कुल हुआ, मैं सारी आपको स्टोरी बताता हूँ। तो एक मीटिंग थी कैंप से पहले, अपना एयर मार्शल नूर खान साहब ने की, सारी मीटिंग होती रही कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद एक 4 नेशन मलेशिया में है, उसके बाद लास्ट टूर्नामेंट हांगकांग में है। ये 84 ओलंपिक की तैयारी में डिस्कस कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। बातें करते करते एयर मार्शल नूर खान साहब ने कहा कि रशीदुल हसन अपनी स्पीड
थोड़ी सी बढ़ाओ। तो मैंने कहा कि वो तो स्पीड जो है वो है, तो मुझे समझ आई कि मैं यहाँ से अब चेंज हूँगा राइट हाफ से। तो जब मैंने कैंप स्टार्ट किया तो मुझे इतला मिली जी अपना बरगीर आतिफ साहब वो सारी मैनेजमेंट चाहती है कि आप सेंटर हाफ खेलें। उस वक्त महमूदुल हसन सेलेक्टर थे, आयाज महमूद के वाले, बिल्कुल चीफ सेलेक्टर थे। उनकी बात ना ही करे तो वो बेहतर है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मैंने इनकार कर दिया, हालांकि 80 का ओलंपिक हम मिस कर चुके थे अमेरिकन ब्लॉक होने की वजह से। तो मेरे लिए ये एक ही ओलंपिक था। किसी भी प्लेयर की अपना डिजाइन होती है कि वो ओलंपिक खेले और गोल्ड मेडल जीते। हमारी टीम अच्छी थी। चले मुख्तसरन आप नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया। उसके बाद एक और टूर्नामेंट हुआ। फिर मुझे कुछ प्लेयर्स ने कहा ठीक है आप आओ, आप राइट ऑफ खेले अगले कैंप में, जो मलेशिया और हांगकांग का था। तो 83 में आप नहीं गए, लेकिन फिर आपको पता कैसे चला कि ये टीम जो आई और खबरें आई थी बड़ी? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं जुबैर नजीर की मैं कराची में था, मैं पाकिस्तान, मुझे इतना इत्मीनान। और आप कस्टम में भी थे? जी जी, मैं बिल्कुल कस्टम में था। तो जब ये हांगकांग से वापस आए हैं तो मैं तो अपना घर पे था, लेकिन नजर तो होती है ना पाकिस्तान। मुझे पता था कि मैंने ओलंपिक खेलना है 84, और इतना मुझे कॉन्फिडेंस था, मैं इसलिए इनकार कर रहा था लगातार। तो रात को अपना टीवी देखा और शोर हंगामा हो गया, क्योंकि उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं। तो अपने कुलीग से ही पता चली पाकिस्तान की हॉकी टीम को रोक लिया गया, बड़ा स्मगलिंग का सामान आया होगा, काउंटर आइटम है और ये पकड़े गए हैं। VCR थे उसमें, ऑटो पार्ट से, मशीन के ऑटो पार्ट से, अपना चश्मों काउंटरबैंड आइटम थी सारी, अपना बैन आइटम थी। तो वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना, वो बड़ी परेशानी थी। तो वो यकीन करें, क्योंकि उस वक्त हॉकी का बड़ा नाम था, हर रोज तबसरे आते थे अपना अखबारात में। सारे जो अपना हम ओलंपियन थे परेशान, बदनामी बहुत हुई, बदनामी बहुत हुई। ठीक है। तो उसमें अपना जो है, जब ये बातें हो रही थी तो फिर उसमें जनरल जिया साहब ने, बरगीर आतिफ ने और एयर मार्शल नूर खान समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान टीम ने ओलंपिक खेलने के लिए इसलिए मामले को दबाया गया, मामले को अपना इसको रोका जाए। इसमें जुबैर नजीर साहब, मैं ब्रेक पे जाऊं, आप एक जुमले में पहले बताएं, आप समझते हैं कि कितनी बदनामी हुई और इतने अरसे के बाद आना, और फिर इस्लाह भाई का, इस्लाउद्दीन से मैंने कांटेक्ट किया था कि आप आ जाएं लाइन पे, कहते नहीं बाद में, इस्लाह भाई का खुद वीडियो आना, इसका मतलब है कि आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि गड़े मुर्दे नहीं खाने चाहिए। आप बताएं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसील में आपको ब्रेक के बाद ही बताऊंगा, लेकिन ये कहूंगा कि दाल में कुछ काला जरूर था। अच्छा जी, दाल में काला जरूर था, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं। इस्लाह भाई उस वक्त क्या थे? मैनेजर थे ना उस वक्त? टीम के मैनेजर थे जी। तो उस वक्त ये मैं आपको बता दूं कि जब ये इशू हुआ था तो मीडिया के अंदर, मीडिया से अखबारात में बहुत ज्यादा शोर मचा था। तो उसके हवाले से पूरे पाकिस्तान, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान हॉकी टीम की बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी। सही। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ ओलंपियन रशीदुल हसन और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुबैर नजीर खान मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद है 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के राइट हाफ रशीदुल हसन और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुबैर नजीर खान साहब। रशीद साहब, वक्त मेरे पास कम है, मैं डिटेल ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मुख्तसरन बताएं कि फिर उसके बाद आपने एक आपका इंटरव्यू भी आया कि आपने कहा कि जनरल जियाउल हक 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जाने से कबल जब टीम गई उनके पास, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग जीत कर नहीं आए तो आपकी फाइलें खुल जाएंगी। तो ये इस बात की तस्दीक करती है कि 83 में कुछ हुआ था जब भी वो कह रहे थे? जी बिल्कुल। जनरल जियाउल हक जितना हॉकी वालों से प्यार करते थे वो सबको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। और जब भी हम ओलंपिक या वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाते थे तो हमेशा वो बुलाते थे। और जब हम मिलने के लिए गए हैं, तो मैं भी पाकिस्तान की टीम में वापस आ गया था 84 ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि सलाउद्दीन को चेंज कर दिया गया था, अपना बरगीर आतिफ मैनेजर बन गए थे, ख्वाजा जुनैद कोच बन गए थे। उस मामले की वजह से तो नहीं चेंज किया था सलाउद्दीन को? बिल्कुल उसी मामले, क्योंकि स्कैंडलाइज हो गया था काम, तो नेचुरली फिर उनको अपना चेंज तो करना था, तो वो चेंज हो गए। तो उस वक्त जनरल जियाउल हक साहब ने कहा था कि मुझे पता है 83 में क्या कुछ होता रहा है। अच्छा। और मैं अपना जीत के आना है आप लोगों ने, मैं ना कौम हार बर्दाश्त करेगी ना मैं हार बर्दाश्त करूंगा। और अगर जीत के नहीं आए तो? वो तो फिर उन्होंने इशारतन कहा कि सब कुछ मेरे सामने है। वो नेचुरली फिर फाइल्स खुल जा रही थी, बहुत कुछ होना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की ओलंपिक जीत गई। और एक स्टेटमेंट था जनरल जियाउल हक का, क्योंकि 11 या 12 अगस्त को मैच था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने यौम आज़ादी का बेहतरीन तोहफा दिया है गोल्ड मेडल की शक्ल में। अच्छा जुबैर नजीर साहब, उसी तरफ आते हैं। इस्लाउद्दीन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान हॉकी का नाम, आपके पास भी इत्तलात होंगी, मेरे पास भी इत्तलात हैं कि उनकी एक देरीना ख्वाहिश है कि वो PhD
बीएचएफ के सेक्रेटरी बन जाएं, लेकिन एक नया कानून बनाया हुआ है आइन में कि 70 साल से ज़ायद उम्र का आदमी सेक्रेटरी नहीं बन सकता। सिफारिशें भी हो रही हैं, इस्लाहुद्दीन अभी मैदान में भी आ गए। आप क्या समझते हैं इस तरह से आकर डिफेंड करना, इसका मतलब है कि आप कहीं से गिल्टी है जब भी आप डिफेंड कर रहे हैं? और रशीद भाई ने कहा कि 83 के उसके बाद स्कैंडलाइज हो गया था इसलिए वो मैनेजर से हट गए थे। देखिए, अगर 1983 की बात करें, जो बहुत बड़ा इशू हुआ था ये, मैं एक्सप्लेन करूं कि देखिए स्मगलिंग तो होती रहती है, स्मगलिंग का सिलसिला जारी और सारी है, आज तक होती है, उससे तो कोई कह नहीं सकता कि नहीं होती। लेकिन मेरी जो इतलात हैं उस जमाने में, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स कुछ कस्टम में होते थे और कुछ पीआईए में होते थे, तो ज़ाहिर है प्लेयर भी हैं, मतलब इंसान भी है ना वो, तो फिर टायर तो ले आते होंगे, लेकिन इतना बड़ा सामान। तो उसमें हुआ ये था, उसमें जो हुआ था, मेरी जो अपनी इतलात ये है कि जो सामान लेकर आ रहे थे, जो लोग कैरी करके लेकर आ रहे थे और जिनके तवस्सुस से लाया जा रहा था, उनमें कुछ आपस में अनबन हो गई थी। अच्छा। जिसकी वजह से लीक हो गया और उन्होंने बदला लेने के लिए इस चीज को किया गया। जब ये सामान लेकर यहाँ पर कराची एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे हैं, पहले जैसे कि हनीफ खान ने कहा, बिल्कुल सही कहा था, जो कि टीम के कप्तान थे, वहां पर उन्होंने जब सामान देखा तो उन्होंने किसका है, तो किसी ने कहा कि भाई जाने दीजिए सामान को। जब कराची पहुंचा तो जाहिर है कि इनकी सोर्सेज भी थी, तो कस्टम इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई जरा कुछ गड़बड़ है। तो आमतौर पे देखा होगा आपने, जाहिर है कि हम रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर वो अलर्ट तो होता है कि जो कैरी करने वाले लोग होते हैं, जब वो अलर्ट हो जाते हैं वो सामान छोड़ के निकल जाते हैं। तो इस मामले में भी यही हुआ, जिनके नाम पर सामान आया था वो खामोशी से निकल गए। अच्छा। और सामान पकड़ा गया। जाहिर है कि जनरल जियाउल हक साहब, जैसे रशीद भाई ने कहा, कि वो हॉकी के लवर थे, बहुत होते, लेकिन मामला बड़ा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आ गया था। पाकिस्तान की बदनामी थी, हॉकी और पाकिस्तान हॉकी, वो उस जमाने की वो हॉकी टीम थी जो आज क्रिकेट है, उस जमाने में हॉकी वो थी। ऐसे ही रशीद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक। तो वो थी, हमारे प्लेयर लीजेंड हुआ करते थे, टीम को अगर नाम देखें तो सारे लीजेंड्स थे, तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा। तो बहरहाल ये चीजें हुई। लेकिन फिर इस्लाह भाई क्यों डिफेंड क्यों कर रहे थे फिर, ये बताएं। देखिए, इन्होंने कहा ना रशीद भाई ने कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हनीफ खान ने जो बात की उसके अंदर किसी का नाम नहीं था। सही। मैं आपको बताऊं कि मेरी इस हवाले से उस जमाने के जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे, जो बीट में होते थे, और आप सीनियर्स हैं, आप माजिद खान मरूम, कबीर भाई अली कबीर मरूम, बड़े अनीसुद्दीन खान, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ ना, मुझे पता है जी। अच्छा। तो जिंदा, जैसे राशिद अजीज, बड़े राशिद भाई जी, राशिद अजीज। तो मेरी एक उनसे बात हुई, बल्कि तो उनसे मैंने मालूम किया, तो कहने लगे 100% सही बात है ये। जब हुआ था ये वाकया पेश आया तो अखबारात होते थे, ज़ाहिर चैनल तो उस जमाने में होते ही थे, तो अखबारात में बहुत शहर सुर्खियों से। उन्होंने एक साहब से जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये मुझे बताया कि जब टीम वापस आ गई और जाहिर है कि मामले को दबा दिया गया, सुलझाने की कोशिश की गई, तो एक बहुत बड़े खिलाड़ी जो कि उस टीम के ऑफिशियल थे, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों के घरों पर जाके बैठे रहे और कहा कि भाई खबरों को दबाने की कोशिश की जाए। यार उस वक्त भी उनकी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। तो घरों की मीटिंग में वो जाके वहां पर कहते रहे। इस चीज का हल्फिया कहा जा सकता है। अच्छा, हल्फिया कि वो खुद क्यों, इसका मतलब है या तो वो मुलविस नहीं थे या वो मुलविस थे। वो कौमी सलामती की वजह से या कौम की मोहब्बत में बदनामी ना हो, काम ऐसा हो गया था और बदनामी का डर भी था, तो उसकी वजह से उस खबर को जो है दबाने की कोशिश की गई। ठीक है रशीद भाई, इस तरह के स्कैंडल्स जो है उसके आने से पाकिस्तान, आप लोगों ने मतलब एक इज्जत कमाई 84 का, उसके बाद से तो हम आज तक ओलंपिक ही नहीं जीते, 36 साल हो गए 84 लॉस एंजलिस ओलंपिक जीते हुए। तो ये इस तरह की चीजें, और फिर जो ओलंपियंस एक दूसरे को जो है ना खींचातानी करते हैं, तो आप नहीं समझते इससे हॉकी को फायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल मिर्जा इकबाल बेग, मैं समझता हूँ ये वाकया तो हुआ है, ठीक है, और हो गया है, और 37 साल के बाद आप इसको अपना हाईलाइट कर रहे हैं। और मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान के दो बड़े लेजेंड नामी ग्रामी हनीफ खान और इस्लाहुद्दीन आमने सामने हैं। ठीक है, हनीफ खान इशारतन बात की थी, अब क्योंकि इस्लाह साहब उसमें बोले हैं तो फिर ये दोनों पार्टी बन गई हैं। लेकिन मैं तो बार-बार नाम नहीं लिया था ना इनका, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हनीफ खान ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस्लाहुद्दीन साहब के स्टेटमेंट जब आए हैं तो उसके बाद दोनों पार्टीज बन गई हैं। तो मैं तो पहले भी कहा है कि इनको इस मामले को खत्म करना चाहिए। जो
आपने बात की है अपना जो हॉकी वालों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप यकीन करें जब बच्चा यंगस्टर होता है हॉकी खेलता, जब मैंने भी हॉकी स्टार्ट की थी तो मेरे सामने जो नाम थे शहनाज शेख, रशीद जूनियर, इस्लाहुद्दीन या जितने भी बड़े बड़े नाम थे, अभी यंगस्टर पे असर नहीं पड़ेगा। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, तो वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे हमारे ऑफिशियल स्मगलिंग में मुलव्विस। एक तो पाकिस्तान की हॉकी जो है इतनी नीचे है, और दूसरा इसका 37 साल जो कामयाबी के हमारे दौर होता था उसमें एक स्कैंडल आके सामने खड़ा कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि ये दोनों किन दुश्मन कुव्वतों के साथ इनके पीछे कोई खेल रहा है या क्या वजह है, मेरी समझ से बाहर है। जुबैर नज़ीर साहब, आप क्या कहेंगे? मैं रशीद भाई एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि आपने कहा इतना 83 का दायरा वाकया था और आज इसको वो 37 साल हो गए इत्तेफाकन, यानी बाकायदा किसी मनसूबाबंदी के तहत ये नहीं हुआ ये कि वो कि एक हम सीनियर साफी हैं स्पोर्ट्स के, हनीफ खान उनसे बैठे बात कर रहे थे, तस्करा हुआ, पुरानी बातों का तस्करा हुआ, तो ये हॉकी का इशू भी सामने आ गया। तो इसको जाहिर है कि खबर की शक्ल दे दी गई, तो बाकायदा कोई मनसूबाबंदी करके कुछ नहीं किया गया। लेकिन ये कि इस तरह की चीजें आएंगी तो सहाफी के लिए तो बड़ी दिलचस्पी का बायस होंगी ना। अगर आप रशीदुल हसन कुछ बताते हैं या कुछ अभी जिस तरह इन्होंने बताया जियाउल हक साहब के हवाले से कि किस तरह से वो करते थे। एक और चीज जुबैर नज़ीर साहब, मैं इससे पहले ब्रेक पर जाऊं, आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान हॉकी का, क्योंकि ये तो एक किस्म का वो हो गया ना कि नुकसान हुआ इससे पाकिस्तान हॉकी को, नहीं ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा हुआ? देखिए बहुत बदकिस्मती की बात है, जाहिर है कि हमारी तो बड़ी ऑब्जर्वेशन रही है प्रीवियस में। मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान हॉकी एक बहुत बूम पे थी, बड़ा जमाना था, दौर था, बड़े बड़े लीजेंड्स मौजूद थे हमारे पास। अब इस वक्त हॉकी बदकिस्मती से वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है, ठीक है ना। अब वेंटिलेटर पे मौजूद है तो उसको आप मजीद उसके आगे से मास्क हटा के उसको मौत के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के वाकयात जो है बड़ा अलमिया, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे ये दोनों लीजेंड्स हैं, इन्हें इस तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों पे आने वाले जो बच्चे खेलना चाहते हैं वो भी नहीं खेलेंगे। ठीक है, जुबैर नज़ीर कहते हैं कि वेंटिलेटर्स पर हॉकी, और जो डॉक्टर्स हैं जो टीम को तरक्की की राहों की तरफ गामजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें ख्वाजा और जुनैद जो मास्टर कोच हैं, और उनके साथ समीर हुसैन जो चंद मिनट ओलंपिक्स खेले इस्लाउद्दीन के तवस्सुत से, मेहरबानी से, 2000 का सिडनी ओलंपिक। फिर दानिश कलीम है, दानिश कलीम जो है वो अगरचे उनका ताल्लुक रशीदुल हसन के इलाके गोजरा से है, लेकिन दानिश कलीम कभी फेडरेशन के खिलाफ बोलते हैं और फिर ओहदा लेकर खामोश हो जाते हैं। राना ज़हीर है कि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट, चाहे खिलाड़ियों की किटों का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो, हर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया हुआ, डॉन बने हुए। इन तमाम लोगों पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। मशहूर शख्सियत हैं पाकिस्तान की, लेकिन मकाओ के जब कोच से कई गोल से तो शिकस्त हुई थी उनकी टीम को। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि ये घूम फिर के ही यही आ जाते हैं। आप यकीन करें माशाल्लाह आप बहुत से प्रोग्राम करते हैं। मुझे जो सबसे अपना ज्यादा आपका जो जुमला पिंच करता है वो ये होता है कि सारे ओलंपियन जो हैं वो ऐसे एक ओहदे के लिए चले जाते हैं। और फिर कई दफा फेडरेशन के लोग जो इतने नामी ग्रामी भी नहीं होते, ये सेक्रेटरी बने होते हैं, वो कहते हैं जी इनको हड्डी डालो और आ जाती। इस तरह के मैंने अल्फाज मुझे अपना यकीन करें कि बहुत शर्म आती है, क्योंकि वो सारे ही वो भी हमारे ओलंपियन हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो भी हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि आज यहाँ पे बैठ के मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं अभी कहता हूं कि सेक्रेटरी जो है PHF का आसिफ बाजवा, इसके ऊपर अपना करप्शन के इल्जामात हैं, ये इसके ह्यूमन स्मगलिंग के इल्जामात हैं, इसकी FIR कटी हुई है। तो मिर्जा इकबाल बेग, मैं किस तरह का इंसान हूँ कि मैं अगले दिन सीट के लिए इसके सामने वाली कुर्सी पे जाके बैठूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे बड़े ज़मीर की बात है, ज़मीर की बात है। मैं एक प्रोग्राम में, मैं थोड़ी सी, अगर आपके पास टाइम है तो मेरे प्रोग्राम में कुछ दूसरे चैनल के ऊपर शकील अब्बासी बैठा हुआ था। आप यकीन करें कि मैं ना उससे कभी मिला हूं, पहली दफा फोन के ऊपर इंटरव्यू, वो लाइन पे था और मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था। क्या कहा उसने ये कहा कि मैं 3 ओलंपिक खेला हूं और मेरे पास नौकरी नहीं है। बताइए। मिर्जा इकबाल बेग, मैंने अपना उसी वक्त सोचना शुरू कर दिया कि इसके लिए मैं कुछ करूंगा। अगर मेरी कहीं मैं करता करता पहुंच गया एक जगह पे, मैं उसको पहले फोन ही करके करूंगा, मैं उसको अपना पता चला कि उसको कहीं नौकरी मिल रही है। ठीक है, तो उसने भी कहा, हालांकि नौकरी नहीं है, तो मैंने कहा यार मैं PHF से दरखास्त करता हूं कि इसको लें, तो ये 3 ओलंपिक खेला है। तो लेकिन उसने जो वापस आया, उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। रशीदुल हसन सही कह रहे हैं, जिनको इस तरह के दाग है, इन जो नामी ग्रामी बहुत बड़े ओलंपियन, उनसे तो वो बहुत अच्छा है।
मेरे लिए उसके लिए हमदर्दी, कोई ऐसे ओलंपियन हैं, मैं इसलिए उसका जिक्र कर। ठीक है जुबैर नज़ीर साहब, ये क्या मसला क्या है ओलंपियंस? अभी तो सिवाय समीउल्लाह के मैंने देखा है, या रशीदुल हसन अब आए ये रिटायरमेंट के बाद, इनसे भी सवाल करूंगा। ये रिटायरमेंट जब तक कस्टम में थे, रशीदुल हसन टीवी पे आने से गुरेज करते थे, पता नहीं कौन सा दबाव, लेकिन अब रशीदुल हसन जो है वो आ गए मार्केट में। लेकिन समीउल्लाह थे, समीउल्लाह ने एक स्टैंड लिया, वाज़ेह स्टैंड लिया। फिर क्या होता है, वो सेमिनार हुआ, ख्वाजा जुनैद ने तकरीर की पीएचए के खिलाफ, हेड कोच बन गए, वसीम फिरोज सिलेक्टर बन गए, बेशुमार लोग, सलीम नाजिम मास्टरमाइंड पीछे से वो सारा कुछ करते हैं, वो जो है आने के चक्कर में वो लेजेंड कहते हैं। हालांकि मुझे याद है 76 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में वो कितनी देर खेले थे। आप क्या समझते हैं ये हॉकी का हो क्या रहा है? देखिए, हॉकी से पहले जैसे बात की ना रशीद भाई ने, ओलंपिक्स का कहा कि ये मुलाजमतों के लिए और इसको उहदों के लिए, देखिए वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं कि क्रिकेटर्स, हमारे नामी गिरामी क्रिकेटर्स पहले पीसीबी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है खामोश रहते हैं। ये हॉकी वालों का है, तो सिर्फ हॉकी वालों का ब्लेम नहीं कर सकते। ये तो मतलब हॉकी में बड़े बड़े ओलंपियंस हैं जो कि मैं सोचता हूं कि पहले आपको याद होगा गो जमाली गो का नारा लगाया, एक यहाँ पर 5 स्टार होटल की छत पर बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ। लेकिन देखिए बात मैं आपको, हसन सरदार भी थे, बड़े बड़े ओलंपियंस थे। एक होती है शख्सियत और एक होती है किरदार। अच्छी शख्सियत का मालिक जरूरी नहीं है कि अच्छे किरदार का मालिक भी हो। अच्छा, ठीक है ना। अब अगर आपने इस्लाउद्दीन की बात की, मैं कहता हूं कि बहुत बड़े लेजेंड रहे होंगे, प्लेयर थे बड़े, लेकिन जब किरदार की बात होती है तो जरूरी नहीं है कि उनका किरदार भी उसी लेवल का हो। शुरू हो जाते हैं ना, आसिफ अजीम के साथ तस्वीरें बनती हैं कि राशन बांट रहे थे, फिर वो अंचोली का मामला सामने आ जाता है। आप देखिए वो वीडियो आई, पूरी दुनिया में हुई कि इतना बड़ा प्लेयर आम आदमी सड़क के ऊपर उसका गिरबान पकड़ के खींच रहा है, बेइज्जती है। लेकिन ये होता क्या है? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस्लाउद्दीन साहब को समझ से, शऊर से काम लेना चाहिए। जितना बड़ा उनका नाम है, उनको अपने डिग्निटी का ख्याल करना चाहिए, उसका पास करना चाहिए। एकेडमी में मदरसे के बच्चे आते हैं, अभी रशीद भाई की एकेडमी की तरफ भी आता हूं मैं। उसका प्रीवियस में अगर आपने देखा हो तो कराची हॉकी एसोसिएशन के मामले में वो एक जानिब जो है बड़ा किरदार रहा उनका। उन्होंने जो KHA जनरल KHA थी, उसके पैरेलल एक KHA तैयार कर दी। और अब क्योंकि उनकी यानी दुम दबाई गई है, तो अब वो एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए हैं और एक मरतबा फिर उनकी मुझे तो पता चला है मुल्क की एक आला शख्सियत ने उनके लिए कहा कि इनको प्रेसिडेंट बना, PHF का जो है सेक्रेटरी। तो बहुत पुरानी हो गई, बहुत कोशिशें कर रहे हैं ज़ाहिर है। अच्छा, सलाउद्दीन की माशाल्लाह एक आर्ट उनका ये भी है कि वो हाई क्लास से मूव करना जानते हैं, लोग मैन्यूवरिंग जानते हैं, आप यूं कहिए ना। और काफी रुकने कौमी असेंबली, जो कौमी असेंबली की राब्ता कमेटी, बैनुस सूबाई राब्ता कमेटी के रुकने इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, वो भी कहते रहे, सब लोग कहते रहे। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक की तरफ बढ़े। रशीदुल हसन और जुबैर नजीर हमारे साथ मौजूद हैं और वापस आएंगे तो रशीदुल हसन से भी पूछेंगे कि इस्लाउद्दीन आपके भी कप्तान रहे ना? रशीदुल हसन आपके कप्तान नहीं रहे? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, कप्तान नहीं रहे, इस टीम में नहीं था। अच्छा, उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। अच्छा, वो 83 की बात करें जो हांगकांग सुपर सिक्सेस खेलने गई थी टीम, जो बैंकॉक के रास्ते कराची आई और क्या कहानियां हो गई, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के हाफ बैक रशीदुल हसन और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुबैर नजीर खान के साथ एक मरतबा फिर शो में खुशामदीद। रशीदुल हसन साहब, ये क्या मसला क्या है कि इनकॉम्पिटेंट लोग कोचिंग पे लग गए हैं? ख्वाजा जुनैद जिनके क्रेडिट पे कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है, अभी आपने पैकेज में देखा कि 2017 में किस तरीके से टीम हारी, वो हेड कोच बने हुए। क्या वफादारियां तब्दील करने से, जी हुजूरी करने से आपको असाइनमेंट मिल जाते हैं और उनके साथ जो टीम है उनको भी आप देख लें कि उनमें भी दानिश कलीम ने वफादारी तब्दील की है, आप ही के इलाके गोजरा से उनका ताल्लुक है, क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से? जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये तो कमजोरी है अपना हॉकी फेडरेशन की, मैं कहूँगा। तो ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, जो कमजोरी है। जाहिर है अगर मैं यहाँ बैठ के अपना 2-4 प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे भी ऑफर्स आती हैं, ये तो अपने जमीर की बात है कि मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं, हर एक का अपना है। सुने, आपको कोई पेशकश हुई थी क्या कभी? आपकी मुलाकात तो हुई थी खालिद सज्जाद खोकर साहब से, मुझे पता है। नहीं, मेरी बात बिल्कुल मेरी टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी। मैं जब उन्होंने आपसे प्रोग्राम मांगा था कि आप प्रोग्राम दें। जी, मुझे अपना ये मैसेज मिला था कि आपने प्रोग्राम दें, सिलेक्टर बनना है तो मुझे बताएं। इस तरह के 2-3 दफा आया था, लेकिन मैंने उससे पहले कहा था कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको एक मौका मिल रहा है, प्रेसिडेंट आप बन रहे हैं। जब ये बन रहे थे तो मैंने कहा था कि ये 4 बंदे हैं,
इनको अपने साथ ना रखना। इस्लाउद्दीन थे उनमें? नहीं, आप ये नाम तो बताए ना, देखना ये तो फिर वो अच्छा। जब वो बात हुई नहीं है, अच्छा, तो फिर मेरा ख्याल है कि अभी डिस्कस करने की शहबाज सीनियर भी थे उनमें। अच्छा, उसमें अपना देखें, चलो मैं कहता हूं कि 2 साल तक हम ये कहते रहे कि खोखर साहब बहुत अच्छे हैं, शरीफ आदमी, हर कोई यही कहता रहा। शहबाज किस तरीके से आगे हम यही सोच, शायद उनको पता ना चला हो। लेकिन जब आसिफ बाजवा को दोबारा लेके आए, जब मौका मिला था किसी अच्छे बंदे को लेके आते, साफ सुथरे, जो और कौन था ऑल्टरनेट, आप मुझे बताओ। बाजवा का ऑल्टरनेट जिसकी देखिए, रशीद जूनियर आए, चीफ सेलेक्टर बने, बड़े उनकी रिस्पेक्ट थी, वो चले गए खामोशी से। और कौन था? मैं सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। शहबाज ने तो तबाही बर्बादी मचा दी ना पाकिस्तान हॉकी में। और कौन था बाजवा की जगह, आप मुझे बहुत सारे हैं। ये अपना मुझे पर्टिकुलर किसी को पार्टी बनाएंगे तो वो मैं तो सवाल ही पैदा नहीं हो। जब मैं खुद कैंडिडेट नहीं हूं तो मैं किसी का नाम क्यों लूं कि इसको होना चाहिए। सुना मंजूरुल हसन भी सेक्रेटरी बनने वाले? नहीं, ऐसी कोई अशफाक बात नदीम साहब के साथ वो माड़ी गैस में जब हुए तो सुनने में आया था कि अशफाक साहब बन रहे हैं सदर, तो मंजूरुल हसन भी है इसमें सदर? नहीं, मुस्कुराहट नहीं, मैं बताता हूँ। आज यकीन करें, आप कभी उनसे अपना जनरल साहब अशफाक नदीम साहब बड़े अच्छे हॉकी के प्लेयर हैं, बात हो तो मंजूरुल हसन ने भी कुछ किसी और का नाम ही रिकमेंड किया था। मैं वो भी नहीं बताना चाहता। जुबैर से पूछूं, जुबैर नजीर साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे अब नाम आ रहा है इस्लाउद्दीन साहब का, क्या वो सेक्रेटरी बन जाएंगे, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे? जबकि आइन में ये है कि 70 साल से ज्यादा उम्र का आदमी नहीं बन सकता। नहीं, माशाल्लाह उनका नाम इस्लाउद्दीन है, वो इस्लाह करने में कोई देर नहीं लगाएंगे और हो सकता है कि आइन में तरमीम भी हो जाए। अच्छा, 80 साल भी हो सकती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात अगर संजीदगी से करें ना, आपने नाम लिया समीउल्लाह खान का। देखिए, समीउल्लाह खान एक ऐसे बेहतरीन प्लेयर हैं हॉकी में, अभी तक कौन कॉन्ट्रोवर्शियल है। बिल्कुल, एक चीज होती है उम्मीद। मैं ही समझता हूं कि हॉकी में अगर उम्मीद है तो समीउल्लाह खान है। मंजूर भाई का आपने नाम लिया, जो कि इनके बड़े भाई हैं, रशीद उनकी भी बड़ी इज्जत है, उनकी भी बड़ी इज्जत है। इस तरह के 2-4 लोग जो सिंसियर लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां सर्व कर दी हॉकी के लिए और सिंसियरिटी के साथ, बगैर किसी कासा लेसी के, किसी बगैर मफादात के हसूल के लिए। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान हॉकी में, इस तरह किए जा सकते हैं। ऐसा आदमी है जिसकी बड़ी इज्जत है, ब्रिगेडियर हमीदी के भाई। 4-6 आदमियों का एक थिंक टैंक बना के उसको लेकर आए। ब्रिगेडियर साहब की बात की आपने, खालिद खोकर की, आदमी शरीफ है वो, लेकिन जाहिर है कि मैंने पहले भी कहा था कि कानों के कच्चे हैं वो तो